जय गुरुदेव। मंत्र के गुरु। देवी भगवती ने श्री महेश्वर से कहा कि हे करुणामय, आपने अपने से भी अधिक गुरु की महिमा कही है, अतः इस मंत्र विषय के सृष्टा, दृष्टा और वक्ता गुरु कौन हैं, कृपया कहिए। श्री महेश्वर ने कहा कि हे महादेवी, जिनका काशी क्षेत्र अर्थात भ्रू मध्य आज्ञा चक्र में नित्य निवास है और जिनके चरण में जाह्नवी भगवती गंगा अर्थात ईड़ा नाड़ी सर्वदा प्रवाहित हो रही है, वही शिव विश्वेश्वर साक्षात तारक ब्रह्म ही निश्चित ही सबके गुरु हैं। जो आदिनाथ शिव हैं वही महाकाल के नाम से प्रसिद्ध हैं। अतः हे देवी, सर्व प्रकार के मंत्र और उनके देवताओं के भी वही गुरु हैं। जगत में मेरे बिना दूसरा और कोई देवता गुरु नहीं है। वेद एवं स्मृति आदि धर्म शास्त्र में जो धर्म कर्म करने को कहे हैं, उनकी उपासना के शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति ये 5 देवता हैं। इनके विषय में सूक्ष्मदर्शी मुनियों ने निर्णय करके कहा है कि यही हमारे प्रधान 5 देवता हैं। सर्व प्राणियों के कर्म फल विधाता हैं। वेद शास्त्र तथा स्मृतियों के कथनानुसार सब लोग सदा से इनके ही निमित्त, इनसे ही फल पाने की इच्छा से धर्म कर्म करते आए हैं और करते रहेंगे। यही देवता हमारे भाग्य के विधाता और कर्म फल प्रदाता हैं। इनका आदि अंत कोई नहीं जानता। यही अनादि देव ब्रह्मांड के अधिपति, सबको कर्म अनुसार फल देने वाले एवं हमारे लिए उपासना करने योग्य परमेश्वर हैं। श्रुति युक्त वैदिक एवं स्मृति कथित कर्म के यही शिव, शक्ति, विष्णु, सूर्य और गणपति आदि 5 देव हैं। इनमें शिव की आराधना करने वाले को शैव, शक्ति की उपासना करने वाले को शाक्त और विष्णु की सेवा पूजा भक्ति करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। गणपति की पूजा करने वाले गणपत्य और सूर्य की पूजा करने वाले सौर कहलाते हैं। परंतु निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने वाले ब्रह्मवादी ज्ञानी योगीजन महाशैव कहलाते हैं। अतः हे परमेश्वरी, पंचदेव की उपासना करने वाले उपासक शैव, शाक्त, वैष्णव, गणपत्य, सौर और महाशैव इत्यादि सबके शास्त्रों एवं मंत्रों के गुरु एकमात्र शिव ही हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि स्वयं शिव ने ही सब देवताओं के मंत्र कहे हैं। अतः दूसरा कोई देवता गुरु नहीं है। शिव रूप गुरु का परिचय। हे महेश्वरी, मनुष्य के गुरुपने की महानता का परिचय कहता हूँ, सुनो। जिन सद्गुरु के लक्षण नवम प्रकाश में कहे गए हैं, वैसे शिव भावापन्न योग शक्ति सामर्थ्य वाले परंपरागत सिद्धों के शिष्य एवं गुरु द्वारा गुरु पद में प्रतिष्ठित, जप तप ज्ञान ध्यान योग परायण हों, ऐसे गुरु कृपा करके योग्य शिष्य को जब प्रसन्न होकर दीक्षा या चैतन्य सिद्ध मंत्र प्रदान करते हैं अथवा किसी भी देवता का कोई भी मंत्र देते हैं, उस समय मंत्र बल से वे अपने में शिव गुरु का आवाहन करते हैं। तब उन मनुष्य रूपी गुरु में महाकाल शिव का अधिष्ठान हो जाता है और वह मनुष्य गुरु स्वयं शिव रूप हो जाता है।
परम गुरु महाकाल शिव के अधिष्ठान का आश्रय करके गुरु शिष्य को जो शक्ति, ज्ञान अथवा कोई भी मंत्र देते हैं तो उस मंत्र के साथ शिष्य में शैवी शक्ति संक्रमित होती है। फलस्वरूप चैतन्य मंत्र जप करने मात्र से शिष्य भावावशिष्ट होकर गुरु शक्ति के मंत्र बल से इष्ट देवता के दर्शन करता है अथवा गुरु की पूर्ण कृपा हो तो अष्टांग योग साधन स्वयं करता है। इसमें संदेह नहीं कि यह गुरुता मनुष्य की नहीं हो सकती, क्योंकि यह कार्य मनुष्य की शक्ति का नहीं है। श्री महेश्वर के अधिष्ठान के कारण ही उस मनुष्य गुरु में गुरुत्व आता है। शिव के अधिष्ठान के कारण उनके आश्रय वाला परम शिव गुरु का प्रतिनिधि मनुष्य गुरु ही मनुष्य मात्र का गुरु है। उन मनुष्य रूप गुरु के द्वारा ही योग्य अधिकारी मनुष्यों को सदा से ज्ञान ध्यान की शिक्षा, दीक्षा, धर्म कर्म तथा जप तप के मंत्र मिलते आए हैं, जिनसे उत्तम अधिकारी साधक लोग अपना अभीष्ट धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त करते रहे हैं। इसलिए सभी शास्त्रों ने और मैंने भी उन मनुष्य गुरु की महिमा मेरे ही सदृश तथा मुझसे भी बढ़कर कही है। गुरु भी मेरा ही रूप है। मैं अदृश्य हूँ, वह दृश्य है। मैं अपरोक्ष हूँ, वह प्रत्यक्ष है। उनके द्वारा ही साधक मुझे पाते हैं। वही मेरे ज्ञान के प्रकाशक हैं। उनकी पूजा ही मेरी सेवा है। परंतु जो मेरी कृपा गुरु शक्ति पाए बिना गुरु बनते हैं, वह गुरु पशु हैं। अतः हे महेशनी, मुझ शिव के अधिष्ठान बिना मनुष्य गुरु कैसे हो सकता है। हे महादेवी, मनुष्य में तो गुरु तत्व की कल्पना मात्र है। वास्तव में गुरु का मनुष्य में शिवजी की शक्ति और उनका अधिष्ठान होना ही है। बिना शिव के अधिष्ठान के कोई मनुष्य गुरु नहीं हो सकता। जिन पर वे कृपा करें, जो गुरुपद के योग्य हों, उनमें ही शिव का अधिष्ठान होता है। जो लोग मनुष्य को ही गुरु समझते हैं तथा गुरु में मनुष्य की भावना करते हैं, उनको ना तो ज्ञान ही होता है और ना मोक्ष होता है। जय गुरुदेव।